हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? जेएसएससी सीजीएल, जेपीएससी, सहायक आचार्य, उत्पाद सिपाही या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उन सभी एग्ज़ाम में एक काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कहता है कि गोड्डा के मां योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारुशीला देवी ने कराया था। मां योगिनी का मंदिर बाराकोपा पहाड़ी पर है। किस जिले में है? गोड्डा जिले में। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती जी की दाहिना जांघ गिरी थी। ठीक है, यहाँ कामाख्या मंदिर की तरह ही पिंड की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पिंड की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने की प्रथा है। और इस प्रथा का किसने चलाया था? चारुशीला देवी ने चलाया था। इस मंदिर का निर्माण भी उसी ने किया था। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर की चर्चा जो है महाभारत में गुप्त योगिनी नाम से किया गया है। ठीक है, और पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष में कुछ समय यहाँ पर अपने बिताए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जापी लोकगीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? जापी लोकगीत का गायन किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। जदुर की यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सरहुल पर्व से संबंधित लोकगीत है। गेना जदुर लोकगीत के पूरक के रूप में गाया जाता है। अदंडी विवाह संबंधी लोकगीत है, जबकि जापी जो है शिकार संबंधी लोकगीत है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पाइका नृत्य झारखंड की किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? पाइका नृत्य सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति में प्रचलित है। पाइका एक औसपूर्ण नृत्य है। नृत्य जो है, इस नृत्य में नर्तक सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, नर्तकों के हाथ में एक तलवार और दूसरे हाथ में क्या होता है? शील्ड होता है। और इसमें नर्तक जो है रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी और या मोर पंख टोपी के रूप में पहनते हैं। ठीक है, पगड़ी पर कलगी अनिवार्य होता है। यह कैसा नृत्य है? उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक और वीरता परख नृत्य है। इस नृत्य के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 5, 7 और 9 के जोड़े में पुरुष होते हैं। यह एक युद्ध नृत्य है। आदिवासी और सादान दोनों में प्रचलित है। यह नृत्य मुंडा जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन भी हो चुका है। किस देश में? रूस में। नेक्स्ट है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है? तो जट जटिन लोक नाट्य के साथ किस लोक नाट्य का प्रदर्शन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भकुली बंका का। भकुली बंका भकुली
बंका का आयोजन कब किया जाता है? सावन से कार्तिक माह तक। प्रदर्शन जट जटिन के साथ ही इसका किया जाता है। भौकली मतलब क्या होता है? भौकली मतलब पत्नी और बंका मतलब पति, और ये दोनों के वैवाहिक जीवन को दिखाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? ऑप्शन है भुआंग, शहनाई, मांदर या सिंगा। तो तंतु वाद्य कौन है दोस्तों? ऑप्शन सी सही, ए आंसर सही हो जाएगा, भुआंग। तंतु वाद्य किसे कहा जाता है? ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं। ठीक है, ऐसे वाद्य यंत्र को तंतु वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे हो गया एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी, ये सभी जो है तंतु वाद्य है। नेक्स्ट क्या कहता है? सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है? तो सरहुल के फूल का विसर्जन कहाँ किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गिरिवा में किया जाता है। अब हम सूड़ी, सोख्ताइन और धुआंसी को समझेंगे दोस्तों, सभी टर्म को हम लोग समझेंगे। गिरिवा की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर बता चुका हूँ कि गिरिवा नामक स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। सूड़ी किससे बनता है? चावल और बलि की मुर्गी का मांस का बना होता है। ठीक है, जब ये दोनों को मिलाया जाता है तब सूड़ी का निर्माण होता है। सोख्ताइन किसे कहा जाता है? मंडा पर्व में पुरुष व्रती को भगता कहा जाता है और महिला व्रती को क्या कहा जाता है? सोख्ताइन कहा जाता है। धुआंसी किसे कहा जाता है? मंडा पर्व के दौरान भगताओं को रात में धूप धुवन के अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, इसे ही धुआंसी कहा जाता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? नवान पर्व के रूप में किस मेला का आयोजन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुढ़ई मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है। बुढ़ई मेला का आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? देवघर में होता है। कब होता है? अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नवान पर्व के रूप में आयोजित किया जाता है। नवान पर्व के बाद बुढ़ेश्वरी मंदिर में 3 से 5 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुढ़ेश्वरी मंदिर जो है किस पहाड़ी पर है? बुढ़ई पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? बुढ़ई पहाड़ी पर है। नेक्स्ट कर लेते हैं, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है कब होती है? धान बुआई के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद या कार्तिक पूर्णिमा के बाद? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के बाद किया जाता है। सोहराय चित्रकला किस पर्व से संबंधित है? सोहराय पर्व से संबंधित है और वर्षा ऋतु के बाद किया जाता है, और इसकी शुरुआत घरों में लिपाई पुताई से शुरू होती है। ठीक है, इस चित्रकारी में कला के देवता प्रजापिता या पशुपति का चित्रण किया जाता है। ठीक है, और पशुपति को सांड की पीठ पर चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन? मंझू सोहराय और कुर्मी सोहराय। और यह चित्रकला किस जिले में सबसे प्रसिद्ध है? हजारीबाग जिले में सबसे अधिक प्रचलित है। नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल्तो भाषा कुड़ुक भाषा का एक रूप है। माल्टा या माल्तो किन जनजातियों में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? सोरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ। ठीक है, यह एक कुड़ुक भाषा का ही रूप है और इस भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़ाम वाक आतो के उपन्यासकार कौन है? आर कार्टियर्स, रघुनाथ मुर्मू, कैंपबेल, डोमन साहू समीर। सही आंसर हो जाएगा आर कास्टियर्स है। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास कौन है? हाड़ाम वाक आतो है। इसका अर्थ क्या होता है? हाड़मा का गांव। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ था? 1946 में, रोमन लिपि में।
क्लियर। उपन्यासकार कौन है? आर कार्टियर्स है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का दूसरा उपन्यास कौन है, तो दूसरा उपन्यास मोहिला चेचेदाई है। इसका अर्थ होता है अध्यापिका महिला। इसके उपन्यासकार कौन है? ननकू सोरेन। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रामगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरे स्थान पर कौन है? गुमला है 5360 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर रांची है 5097 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड के राजमहल ट्रेप में निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से होकर निकलती है? शंख, सोन, अजय या स्वर्णरेखा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंख नदी पाट क्षेत्र से निकलती है। शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चैनपुर, गुमला से होता है। मुहाना या दक्षिणी कोयल में जाकर जा मिलती है, और लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र गुमला में ही है, ठीक है। और उद्गम के अत्यंत निर्माण किसका करता है? उद्गम के बाद संकरी और गहरी खाई का निर्माण करती है। इसके साथ ही सधनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किक्कट के नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी का उद्गम किस जिले से होता है? पलामू जिले से होता है, और इसका मुहाना कहाँ है? गंगा नदी, यानी गंगा नदी में यह जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की बात कर लिया जाए 200 किलोमीटर। सहायक नदियाँ धारधा और मोरहर है। अपवा क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना से होकर यह गुजरती है। उपनाम कीकट बता चुका हूँ, एक और नाम क्या है? बामागधी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। गंगा नदी झारखंड राज्य के साहबगंज जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 20 फरवरी 2009 को। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? गंगा नदी के संरक्षण के लिए झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। दोस्तों झारखंड जीके का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एक महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।